जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आजाद अधिकार सेना का यहाँ जंतर मंतर पे आके अपना विरोध प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य दो बिंदुओं पर है। एक तो हमारी पार्टी का जो मूल उद्देश्य है अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध और आम नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष। तो इन बिंदुओं से यहाँ के लोगों को अवगत कराना, यहाँ पर अपने सभी साथियों को बुला के इस तथ्य को सामने लाना। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी आज यहाँ यह मांग भी कर रही है, अब तक यह होता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुना जाता है और दल बदल कर लेता है तो उसे दल बदल कानून में रखा जाता है। लेकिन यदि पूरी की पूरी पार्टी, आप यही देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय बगल में है, इस पार्टी ने पूरी की पूरी पार्टी ही बदल ली। हमारी यह मांग है, हम इस संबंध में चुनाव आयोग के संबंध अपना प्रत्यावेदन दे रहे हैं, राष्ट्रपति महोदया को दे रहे हैं कि पूरी की पूरी पार्टी चुनाव पूर्व गठबंधन को यदि नकारती है तो उसे भी दल बदल कानून के अंदर लाया जाए। तीसरी बात हमारी यह है कि चूंकि हमारी पार्टी 2025 के दिल्ली चुनावों को गंभीरता से ले रही है और हमारी पार्टी का यह मानना है कि एक सज्जन यहाँ आए थे जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोध की बहुत बड़ी बातें कही थी और भ्रष्टाचार विरोध को के नाम पे उन्होंने यहाँ पार्टी बनाई, शासन किया और सर्वोच्च स्थानों पे गए। लेकिन यह बेहद कष्ट का विषय रहा कि आज स्थिति हो गई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके लिए बार बार समन भेज रहा है और अब जाके उनके खिलाफ समन नहीं होने पर केस हो रहा है। उनके तमाम साथी जेल में हैं। 2025 में हमारी पार्टी दिल्ली की तमाम स्थितियों को देखते हुए पूरी शिद्दत के साथ विधानसभा में अपनी शिरकत करेगी। उस संबंध में भी चर्चा पर चर्चा करने, अपनी बात कहने हम यहाँ एकत्र हुए हैं। आपके लेवल के वो भी थे जिन्होंने वादा किया था हम घर नहीं लेंगे, मकान नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सत्ता मिलते ही सारा शीश महल बना दिया उन्होंने, उन पे आरोप है। आप भी तो ऐसी सत्ता पाने के बाद नहीं करेंगे? देखिए, यही प्रश्न, उन्होंने एक ऐसा काम किया जो सभी लोगों को इस प्रश्न से गुजरना लाजिमी हो गया है। मैं और मुझे आश्चर्य लगता है, मैं और वो एक ही बैच के रहे, आईआईटी में एक ही बैच के रहे, आईपीएस में, आईएएस में, और अब जो है, और मैं भी एक समय में, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम लोगों की तरह मैं भी उनकी इन बातों से मंत्रमुग्ध था। जो स्थितियां आई, दुखद आई, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहेगी, मैं और मेरे साथी आज हम जमीन पे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम यह बातें कर रहे हैं, कल को यदि हम सत्ता पाते हैं तब भी कोई उंगली हम पर न उठे, यह ईश्वर का आशीर्वाद हो कि हम पर कोई उंगली न उठे और ऐसी नौबत दोबारा ना आए कि लोग कहे कि एक और ठग आ गया है। 2024 के चुनाव में आप कैंडिडेट उतारेंगे? 2024 के चुनाव में हमारे यदि कुछ साथी, हम अभी नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, और हमारे जो मौलिक सिद्धांत हैं उनसे रास्ता रखने वाले, ताल्लुक रखने वाले यदि हमें साथी अच्छे मिल रहे हैं और कुछ मिल भी रहे हैं तो कुछ स्थानों पे हम लोग सभा में चुनाव उतारेंगे। 2025 दिल्ली के चुनावों को लेके हम अत्यंत गंभीर हैं और उनमें हम भारी संख्या में यहाँ अपने साथी उतारेंगे। आजाद अधिकार सेना देखिए, हम सिर्फ इन 3 शब्दों का समर्थन करते हैं, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध। जो व्यक्ति जिस हद तक इसके साथ है हम उसके साथ उस हद तक है। हम किसी पार्टी के साथ यह नहीं कि यह सही है वो गलत है, यदि तुम इन 3 शब्दों के साथ हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। और क्या संदेश देंगे देश के? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि लोग अपने अधिकारों को समझें। जी, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। माननीय हमारे अमिताभ ठाकुर जी, नूतन ठाकुर जी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत सारे हमारे युवा साथी और वरिष्ठ हमारे अधिकारी पहुंचे हैं और हम इस लड़ाई को आज दिल्ली प्रदेश की इस पावन धरती से पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं और हम इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, क्योंकि जो आज की डेट में सत्ताधारी पार्टियां हैं वो जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रही हैं। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। सबसे पहला हमारा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। ठाकुर साहब ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है जी, तो आप जो अधिकार सेना जो एक सेना के रूप में तैयार हो, आप नेतृत्व कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? जी, सबसे पहले मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा ईमानदारी से निभाऊंगा। मेरा नाम यतेंद्र शर्मा है और आजाद अधिकार सेना से मैं जिला अध्यक्ष हूँ, नोएडा गौतम बुद्ध नगर से।
पार्टी का क्या उद्देश्य है? ये जो अपनाया है इन्होंने कार्यकर्ता साहब ने, इस पार्टी का क्या उद्देश्य है? कैसे ये जमीनी स्तर पर काम करेगी? जी, हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना और जो गरीब शोषित वंचित लोगों के पास ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनकी आवाज उठाना। आपकी पार्टी ईवीएम तो बंद हो रही है, ईवीएम को लेकर जो मुद्दा है आपकी पार्टी इस पे क्या कहती है? जी ईवीएम के मुद्दे पे ईवीएम हटाओ देश बचाओ। देखिए, मुझे लगता है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और जो चुनाव है, मैं चुनाव आयोग से इसकी मांग करता हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और ईवीएम को बंद किया जाए। वर्मा जी, आप चुनाव में लड़ने वाले किस विधानसभा से लड़ने की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारी पार्टी के आला कमान का आदेश आया नहीं है। बाकी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमिताभ ठाकुर जी का आदेश होगा तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूं और मेरी तैयारी ठीक है। मैं अपने नोएडा गौतम बुद्ध नगर से मैं चुनाव लड़ूंगा। जीतने के बाद क्या कैसे कैसे प्लेटफॉर्म तैयार करोगे जनता के लिए, कैसे काम करेंगे? जी देखिए, आज की जनता पढ़ी लिखी समझदार है। मैं ये अपनी जनता से मांग करता हूं कि जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए दिन रात एक करे, आप उसको वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि यतेंद्र शर्मा आपकी आवाज बन सकता है, आपकी लड़ाई में आपका साथ दे सकता है, तो एक बार मुझे भी मौका मिलना चाहिए और मैं अपनी जनता के लिए दिन रात मेहनत करके उनके साथ खड़ा रहूंगा और अपना जो भी काम है काम करूंगा। अपने विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपनी सभी विधानसभा के लोगों से, अपनी जनता से मैं ये मांग करना चाहता हूं, ये मेरा संदेश है कि आज तक की डेट में आपके पास बहुत सारे नेता आए हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग आए हैं, लेकिन आपका बेटा यतेंद्र शर्मा आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे एक बार मौका दें। और क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, लोग क्या करते हैं, लोग पैसा बांटते हैं, लोग दारू बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, लेकिन मैं आपके साथ दिन रात एक करूंगा। आपके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। बहुत सारी बिजली की दरें बढ़ी हुई है, उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा जो राशन है, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं उनको हर संभव कोशिश करूंगा, सरकार से इसकी मांग रखूंगा और मैं हमेशा आपके उन्नति के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए